नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, इसरो यूआरएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी काफी आया था, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को कवर करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है सेमीकंडक्टर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड्स। अर्धचालक का निर्माण डैश आबंध द्वारा होता है। ए कोवैलेंट बॉन्ड, बी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इस सीरीज से हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और वो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। इससे आपकी तैयारी डबल हो जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में दे दूं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? जब दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन के दो एटम एक बॉन्ड का निर्माण करे, उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। मान लीजिए ये सिलिकॉन 1 है, ये सिलिकॉन 2 है, ये सिलिकॉन 3 है, ये सिलिकॉन 4 है और ये सिलिकॉन 5 है। अब एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 एटम। तो इसके 4 एटम 1 2 3 4 और इसके 4 एटम हो गए दोस्तों 1 2 3 4। अब क्योंकि 4 एटम से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनती है, हमें एटलीस्ट 8 एटम चाहिए इसे स्टेबल बनाने के लिए। दोस्तों, अब होता क्या है कि जो बॉटम साइड का एक सिलिकॉन है वो मिडल वाले सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, 2 एटम के बीच ये बॉन्ड बनेगा। सेम लेफ्ट साइड वाले अभी 2 एटम के बीच एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरीके से टोटल बॉन्ड बनता है। तो आप देखेंगे जो मिडल वाला जो सिलिकॉन है इसमें टोटल एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब टोटल इसमें 8 बॉन्ड हो गए। 4 इसके खुद के हैं और 4 इसके नेबर के हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मिडल सिलिकॉन है वो 4 सिलिकॉन से गिरा हुआ है, यानी कि उसने 4 एटम अपने नेबर से लिए और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना दी। इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सेम चीज में यहाँ भी लिखी है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा। 4 उसके खुद के थे और 4 नेबर के थे, जिससे बन गई एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक अर्धचालक में प्रतिरोध का तापमान गुणांक डैश होता है। ए पॉजिटिव, बी 0, सी नेगेटिव एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, एक अर्धचालक यानी कि एक सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस कम होगा। वहीं अगर हम मेटल की बात करें, मेटल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसीलिए इसमें प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। सेमीकंडक्टर का दोस्तों बैंड स्ट्रक्चर भी मेटल से अलग होता है। इसमें एक स्मॉल गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में भरे होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से या डोपिंग की वजह से एक्साइट होते हैं तो ये वैलेंस बैंड से बाहर निकल के कंडक्शन बैंड बन जाते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, जिससे ज्यादा चार्ज कैरियर बनेंगे और कंडक्शन होगा। दोस्तों, जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। यही प्रॉपर्टी दर्शाता है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अर्धचालक डैश है। ए टिन, बी सिलिकॉन, सी कार्बन एंड डी सल्फर। दोस्तों, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाने वाला सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। बाकी हम और भी सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेकिन उन सब में से भी सबसे ज्यादा यूज करा जाता है सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन की बहुत आयत होती है, बहुत इजीली हमें मिल जाता है। दोस्तों, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। और सिलिकॉन से दोस्तों हम और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का निर्माण करते हैं, जैसे सर्किट बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप हो गई। ये किसकी बनी होती है? ये भी सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो काफी अच्छा होता है। सिलिकॉन का बैंड गैप दोस्तों 1.12 EV का होता है और इसी वजह से इसको कई सारी एप्लीकेशन जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, IC हो गया, सोलर सेल हो गया और कई सारे सेंसर में इसका उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन की स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे काफी ज्यादा स्थिर रहती है और ये वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन में काम कर सकता है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सेमीकंडक्टर हैज जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक अर्धचालक में आमतौर पर डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, सी 6। दोस्तों, एक अर्धचालक में आमतौर पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिखाया गया है। हमने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का। सिलिकॉन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें
होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट ऑर्बिट होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो दोस्तों आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसी के थ्रू होती है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो वैलेंस बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड होता है खाली। तो इसका मतलब अगर हम उसको सफिशिएंट टेम्परेचर दें या उसकी सफिशिएंट डोपिंग करें तो दोस्तों वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेमीकंडक्टर काफी इजीली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। अगर आप देखेंगे कार्बन में भी, टिन में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट। मानक परिस्थितियों में शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता लगभग डैश होती है। ए 600 ओम सेंटीमीटर, बी 60 ओम सेंटीमीटर, सी 160 ओम सेंटीमीटर एंड डी 1000 ओम सेंटीमीटर। दोस्तों नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जर्मेनियम की परिचालकता 60 ओम सेंटीमीटर होती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कौन सी होती है? वो रूम टेम्परेचर की कंडीशन होती है जिसका टेम्परेचर अराउंड 20 से 25 डिग्री तक होता है। और प्योर जर्मेनियम का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट। शुद्ध सिलिकॉन का प्रतिरोध लगभग डैश होता है। ए 600 ओम सेंटीमीटर, बी 60 ओम सेंटीमीटर, सी 100 ओम सेंटीमीटर एंड डी 2.3 इंटू 10 की पावर 5 ओम सेंटीमीटर। दोस्तों प्योर सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी कि रूम टेम्परेचर पे 2.3 इंटू 10 की पावर 5 ओम सेंटीमीटर होती है। इनकी रेजिस्टिविटी को आपको याद करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.3 इंटू 10 की पावर 5 ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। जब किसी शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाता है। ए गोस अप, बी गोस डाउन, सी रिमेन दी सेम, डी कांट से। दोस्तों जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर को थर्मल एनर्जी देते हैं या उसे हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है और उसका कंडक्टेंस यानी कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब हम सेमीकंडक्टर को दोस्तों थर्मल एनर्जी देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में। दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में एक चीज पढ़ी थी कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड होता है खाली। तो जैसे जैसे हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस बैंड से ये जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से इसका कंडक्शन बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस बढ़ता है। और ये किसके अपोजिट होता है? ये मेटल के अपोजिट होता है। मेटल में इसका उल्टा होता है। मेटल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस गोस डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम फ्रॉम। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की ताकत डैश से आती है। ए फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई, बी फोर्स बिटवीन प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एंड डी फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन। दोस्तों सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल की ताकत इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड की वजह से आती है और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड को ही दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। दोस्तों सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में एटम एक रेगुलर और रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब रिपीटिंग स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान लीजिए जैसे एक सिलिकॉन एटम है, इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन ये नेबर के साथ शेयर कर रहा है। तो इसके पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इस सेमीकंडक्टर की भी रहेगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन इस सेमीकंडक्टर की भी रहेगी और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की भी रहेगी। तो इसका मतलब ये एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हर बार क्या फॉर्म होगा? हर बार एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा जिससे हमें एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है फॉर ईच एटम और जिसकी मदद से हमें एक अच्छी तरीके से परिभाषित क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इज। वहाँ ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं डैश के रूप में जाना जाता है। ए फर्स्ट बैंड, बी सेकंड बैंड, सी कंडक्शन बैंड एंड डी वैलेंस बैंड। दोस्तों सेमीकंडक्टर में 2 बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। दोस्तों कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर को हीट प्रोवाइड करते हैं या उसको डोप करते हैं तब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं उन्हें बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस बैंड में क्या होता है दोस्तों? वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं थर्मल एनर्जी का, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड लूज हो जाता है या कमजोर पड़ जाता
जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ। कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हायर एनर्जी लेवल को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों जब हम थर्मल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और फॉरबिडन गैप यानी कि वर्जित अंतराल क्या होता है? ये एनर्जी डिफरेंस होता है किसके बीच में? वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन्स को उस फॉरबिडन गैप को पार करना होता है ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। अर्धचालक में अधिकांश वाहक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ए डोपिंग, बी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों मेजॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर में प्रोड्यूस होते हैं डोपिंग की मदद से। डोपिंग का मतलब मिलावट होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती है, हर केस में इंक्रीज होती है। दोस्तों मेजॉरिटी कैरियर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल्स, और ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की डोपिंग करी है। डोपिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है पी टाइप डोपिंग और एक होती है एन टाइप डोपिंग। तो इसकी मदद से या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे या फ्री होल्स बनेंगे जो मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाए जाएंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है द माइनॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय। अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए डोपिंग, बी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों माइनॉरिटी कैरियर्स या अल्पसंख्यक वाहक जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर की मदद से, और माइनॉरिटी कैरियर्स भी आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, लेकिन उनका जो नंबर होगा, उनकी जो मात्रा होगी वो काफी कम होगी एज कम्पेयर टू मेजॉरिटी कैरियर। और इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर किसकी वजह से जनरेट होते हैं? ये थर्मल एक्साइटेशन की वजह से जनरेट होते हैं। जब सेमीकंडक्टर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या एक्साइट होगा, जिसके बाद ये जंप कर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वैलेंस बैंड में बचेगा एक होल, जिससे बनता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोस्तों अस्थायी होता है और कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आ जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस होते रहते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर डिपेंड किस पे करते हैं? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है अ प्योर सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज। शुद्ध अर्धचालक को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सी डोनर सेमीकंडक्टर एंड डी एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। दोस्तों एक शुद्ध सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, जैसे कि इसका नाम दर्शा रहा है। एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में कोई भी इंप्योरिटीज या कोई भी डोपिंग मौजूद नहीं होती है। प्योर सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और दोस्तों इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे, क्योंकि जर्मेनियम की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग होगी, सिलिकॉन की अलग होगी, आर्सेनिक की अलग होगी, तो ये डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे। इसमें फ्री चार्ज काफी कम रहता है, और जो फ्री चार्ज बनता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, किस केस में? प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स। जब एक पेंटावैलेंट अशुद्धता को शुद्ध अर्धचालक में जोड़ा जाता है तो यहाँ डैश बन जाता है। ए इंट्रिंसिक, बी एन टाइप, सी पी टाइप एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब भी हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होती क्या है? पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में दोस्तों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस भी मटेरियल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसे पेंटावैलेंट कहा जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो जब भी सेमीकंडक्टर को ऐसे मटेरियल के साथ ऐड करा जाता है तो उसे बोला जाता है डोपिंग या इंप्योरिटीज ऐड करना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि एक सेमीकंडक्टर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सिलिकॉन ने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन क्योंकि ये पेंटावैलेंट है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो 5th इलेक्ट्रॉन रहता है वो लूजली बॉन्ड होता है, यानी कि ये कमजोर रूप से बंधा होता है। तो अगर हम उस कंडीशन में थर्मल एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे तो जो लूज एटम है वो इजिली एक्साइट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें मिलती है। पर दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता था कि हम थर्मल एनर्जी देते थे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता तो था लेकिन कुछ टाइम बाद वो रिकम्बाइन कर जाता था, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जैसे ही हम इसमें थर्मल एनर्जी देते
करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, बट वो रिकम्बाइन जल्दी नहीं करता है। और दोस्तों पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर्स पेंटावेलेंट के केस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। एन टाइप को दोस्तों नेगेटिव चार्ज कैरियर भी बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, इसीलिए इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन टाइप। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दे रखा है, वो दूसरे पेज में मिल जाएगा आपको, तो जो भी हिंदी स्टूडेंट है आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर्स क्रिएट मैनी। अर्धचालक में पेंटावेलेंट अशुद्धता जोड़ने से कई डैश बनते हैं, ए फ्री इलेक्ट्रॉन, बी फ्री होल्स, सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और पेंटावेलेंट के केस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा रहता है। सेम चीज यहाँ भी लिखी गई है कि सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि टाइटली बॉन्ड रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो 4 एटम तो अपने नेबर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, पर 5वां इलेक्ट्रॉन कमजोर रूप से बंधा होता है, और जब हम इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इजिली एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हैज। एक त्रिसंयोजक अशुद्धता में डैश होता है, ए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड डी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ट्राइवेलेंट पे बनते हैं केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक बॉन्ड जो रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है। दोस्तों जैसे कि आपको इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि बोरोन एक ट्राइवेलेंट कंपोनेंट है, और जब ये सिलिकॉन के साथ इसको ऐड करा जाता है तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से बनता है एक होल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ पे मौजूद रहती है। और दोस्तों होल एक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह, और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है वो होल की वजह से होता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को पॉजिटिव कैरियर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होल होते हैं मेजॉरिटी कैरियर। और दोस्तों ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एक और नाम है, इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है, और पेंटावेलेंट को बोला जाता है डोनर, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसलिए उसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है। और इस केस में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक होल क्रिएट होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एग्जांपल ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण डैश है। आपके ऑप्शन है ए बोरोन, बी फास्फोरस, सी सेलेनियम एंड डी जर्मेनियम। दोस्तों ये एक टेबल है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का, आप इस टेबल को ध्यान से याद कर लेना। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आते हैं बोरोन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कार्बन। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, जर्मेनियम, टिन। और दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है। बोरोन किसका एग्जांपल है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दी। एक अग्र अभिनीत पीएन जंक्शन का प्रतिरोध डैश होता है, ए ओम, बी किलो ओम, सी मेगा ओम एंड डी एनी ऑफ दी अबव। दोस्तों जब हम बैटरी के पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर की पी साइड से, और जब हम बैटरी के नेगेटिव साइड को कनेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर के एन साइड से, तो ये बन जाता है एक फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में होल्स होंगे। ये जो जंक्शन है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये जंक्शन है, इसको क्रॉस कर देते हैं इजिली, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी तो क्या घटेगा, उस केस में रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो दोस्तों आइडियल केस में क्या होता है डायोड के, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन थ्योरेटिकली आइडियल केस में बताते हैं कि रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस के केस में 0 होगा, यानी कि इसमें कोई भी प्रतिरोध मौजूद नहीं होगा। लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हमेशा रहता है, और ये रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम 2 ओम तक का हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन आर। फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन के लिए आवश्यक बैटरी कनेक्शन डैश है, ए पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन, बी नेगेटिव टर्मिनल टू पी एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू एन, सी नेगेटिव टर्मिनल टू
P and negative terminal to N and D any of the above। दोस्तों फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को N साइड के साथ कनेक्ट करते हैं, तब सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बाइस बन जाता है। सेम चीज यहाँ भी लिखी गई है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड टू P साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड टू N साइड, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्योंकि दोस्तों ये भी पॉजिटिव है और P साइड में क्या होते हैं, ज्यादातर होल्स होते हैं, होल्स भी पॉजिटिव होते हैं। तो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि सेम चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज है तो होल्स किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, N साइड में जाने की कोशिश करेंगे और सेम इलेक्ट्रॉन्स P साइड में जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और करंट का जनरेशन होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव टर्मिनल टू P साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू N साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बैरियर वोल्टेज फॉर अ PN जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट। जर्मेनियम के लिए PN जंक्शन पर बैरियर वोल्टेज लगभग डैश होता है। ए 0.3 वोल्ट, बी 3.5 वोल्ट, सी 3 वोल्ट एंड डी 0 वोल्ट। दोस्तों बैरियर वोल्टेज वो न्यूनतम वोल्टेज होता है जिसके बाद डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, और बैरियर वोल्टेज को दोस्तों कट इन वोल्टेज और न्यू वोल्टेज भी बोला जाता है। और जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट का होता है। वहीं बात करें हम सिलिकॉन की तो इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का होता है। जैसे कि दोस्तों इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जर्मेनियम 0.3 वोल्ट के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वहीं सिलिकॉन 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बैरियर वोल्टेज क्या दर्शाता है, मिनिमम वोल्टेज दर्शाता है किसी भी डायोड का, उसके बाद डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए PN जंक्शन एक्ट्स ऐसा। एक PN जंक्शन डैश के रूप में कार्य करता है। ए यूनिडायरेक्शनल स्विच, बी बाई डायरेक्शनल स्विच, सी कंट्रोल स्विच एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों एक PN जंक्शन यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह काम करता है। बाई डायरेक्शनल स्विच के एग्जांपल हैं जिनर डायोड, ट्रायक, डायक और बाकी बाई डायरेक्शनल के एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों जब भी हम PN जंक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब इसमें भी हम वोल्टेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है। अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो पॉजिटिव वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं P साइड में और नेगेटिव वोल्टेज को हम N साइड में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो हो जाता है। लेकिन वही बात करें हम रिवर्स बायस में तो हम वोल्टेज को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी कि P साइड में हम करेंगे नेगेटिव को कनेक्ट और N साइड में हम बैटरी के पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस। क्योंकि दोस्तों रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड में करंट फ्लो नहीं करता है, तो डायोड एक्ट करता है एक ओपन स्विच की तरह, और फॉरवर्ड बायस में डायोड एक्ट करता है क्लोज स्विच की तरह। पर एक टाइम में डायोड एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा या वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। तो PN जंक्शन एक स्विच की तरह एक्ट करता है और ये एक ही ऑपरेशन को एक टाइम में कैरी कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल स्विच। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिडायरेक्शनल स्विच। क्वेश्चन नंबर 21 है, द लीकेज करंट इज लीस्ट इन। लीकेज करंट सबसे कम डैश में होता है। ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी कार्बन एंड डी सल्फर। दोस्तों लीकेज करंट जो सबसे ज्यादा लीस्ट होता है वो सिलिकॉन में होता है। लीकेज करंट मतलब रिसाव धारा। और दोस्तों लीकेज करंट कौन सा करंट होता है, जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है उस कंडीशन में भी थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, उस करंट को बोला जाता है लीकेज करंट। रिवर्स बायस की कंडीशन में आमतौर पर डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से PN जंक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं वो और होल्स भी हो सकते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट। अब दोस्तों जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि चाहे वो माइनॉरिटी कैरियर हो चाहे वो मेजॉरिटी कैरियर हो, होते वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और क्योंकि दोस्तों माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या होगा, जो कंडक्शन लेवल होगा वो कम होगा, लेकिन स्टिल उसमें कुछ ना कुछ कंडक्शन तो होगा ही। और लीकेज करंट डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, कौन से मटेरियल, सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स पे। अब क्योंकि दोस्तों सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो लार्ज होता है, वो अराउंड 1.12 EV का होता है, और जर्मेनियम का बैंड गैप कम होता है। तो जितना ज्यादा बैंड गैप होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, यानी कि उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके। अब क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स में इतने ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल पाती है, तो इसलिए जो लीकेज करंट होगा या रिसाव धारा होगी वो सिलिकॉन में कम होगी एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ रिवर्स बायस PN जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस। एक रिवर्स बायस PN जंक्शन का प्रतिरोध डैश होता है। ए ओम, बी किलो ओम, सी मेगा ओम, डी एनी ऑफ द अबव। दोस्तों रिवर्स बायस की कंडीशन में जो PN जंक्शन का रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम तक का हो सकता है। और दोस्तों रिवर्स बायस में हम नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं P साइड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं N साइड के साथ। अब जैसे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बताया था कि सेम चार्ज एक दूसरे को धकेलते
होते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों पी साइड में होते हैं होल्स, और होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और हमने नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड के साथ कनेक्ट करा है, तो होल्स की डायरेक्शन रिवर्स बाइस में अपोजिट होगी, यानी कि जो ये डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा तो ये गैप जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी लिखी है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज फील्ड को अप्लाई करते हैं तो चार्ज कैरियर को पुश करते हैं अपनी तरफ, अवे फ्रॉम दी जंक्शन, जंक्शन से दूर उनको धकेलते हैं। तो जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन के दूर जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा और डायोड में कंडक्शन काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी वजह से दोस्तों रिवर्स बायस के केस में जो प्रतिरोध होता है वो मेगा ओम तक का होता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। पीएन जंक्शन में लीकेज स्राव के कारण डैश होता है, ए मेजॉरिटी कैरियर, बी माइनॉरिटी कैरियर, सी जंक्शन कैपेसिटेंस एंड डी जंक्शन रेजिस्टेंस। दोस्तों लीकेज करंट किस कंडीशन में होता है, जब डायोड रिवर्स बायस में हो और फिर भी करंट फ्लो कर रहा हो, और इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों माइनॉरिटी कैरियर्स। और माइनॉरिटी कैरियर्स दोस्तों पी टाइप में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में होंगे होल्स, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये माइनॉरिटी कैरियर जनरेट किसकी वजह से होते हैं, ये थर्मली जनरेट होते हैं, यानी कि टेम्परेचर की वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट होते हैं। और ये माइनॉरिटी कैरियर केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना कि भले ही हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, इस पे माइनॉरिटी कैरियर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रभाव पड़ता है वो काउंट भी नहीं करा जाता है एक्चुअली में, तो मतलब वो ना के बराबर प्रभाव होता है इसका। पर मेजर प्रभाव किसका होता है माइनॉरिटी कैरियर्स पे, वो टेम्परेचर का होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा माइनॉरिटी कैरियर्स भी इंक्रीज होंगे। इसी वजह से अगर हम भले ही वोल्टेज को बढ़ा भी दें तो जो करंट फ्लो कर रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से वो सेम रहेगा, अनटिल और अनलेस हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स भी बढ़ेंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनॉरिटी कैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, द डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ। अवक्षी परत में डैश शामिल है, ए नथिंग बट माइनॉरिटी कैरियर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, नो मेजॉरिटी कैरियर्स, एंड डी सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों डिप्लीशन रीजन में दो चीजें मौजूद होती है, एक होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और इसमें कोई भी मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं होते हैं। और दोस्तों डिप्लीशन रीजन को या डिप्लीशन लेयर को बोला जाता है स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन। अगर क्वेश्चन में स्पेस चार्ज रीजन आए या ट्रांजिशन रीजन आए, इसका मतलब सेम है, यानी कि डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें मोबाइल चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो मात्रा होती है वो जीरो होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो उसमें क्या बताया गया था कि होल मूव करते हैं एन टाइप की तरफ और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पी टाइप की तरफ, और ये किसको पार करके आते हैं, ये डिप्लीशन लेयर को पार करके आते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी कैरियर नहीं रहता है, इसमें केवल मौजूद होते हैं इमोबाइल आयंस। और दोस्तों डिप्लीशन लेयर में जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। पी साइड में दोस्तों नेगेटिव आयन होते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयन होते हैं। और दोस्तों डिप्लीशन लेयर एक और काम करती है, ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स जो जंक्शन को क्रॉस करते हैं उनको वो अपोज करती है, यानी कि उनकी जो क्रॉसिंग हो रही है उसमें वो बाधा उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पतली डिप्लीशन लेयर होगी उतनी इजीली होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर सकते हैं फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। लेकिन अगर डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा तो इसका मतलब उसमें इमोबाइल आयंस भी ज्यादा होंगे। तो दोस्तों अगर इमोबाइल आयन ज्यादा हुए तो वो बाधा उत्पन्न करेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करने में, तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड नो मेजॉरिटी कैरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द टर्म बाइस मींस। बाइसिंग शब्द का अर्थ क्या है। अभी हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का, तो जो बाइस शब्द है उसका अर्थ क्या है, ए रेशियो ऑफ मेजॉरिटी टू माइनॉरिटी कैरियर्स, बी अमाउंट ऑफ करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन, सी डीसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोवाइड करें, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो डायक हो, चाहे वो ट्रायक हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसे बोला जाता है बाइसिंग। और बाइसिंग भी दो तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन दी डीसी वोल्टेज पोलैरिटी, हम पॉजिटिव साइड को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और वो कौन सी होती है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी वोल्टेज अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ फॉरवर्ड बाइस डायोड इट विल रीड अ वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। जब एक वोल्टमीटर को फॉरवर्ड बाइस डायोड से जोड़ा जाता है तो यहाँ लगभग डैश के बराबर वोल्टेज पड़ेगा। ए बाइस बैटरी वोल्टेज, बी 0 वोल्ट, सी डायोड बैरियर पोटेंशियल, एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब भी वोल्टमीटर को फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में कनेक्ट करा जाता है डायोड के, तो जो ये वोल्टेज रीड करेगा वो किसके बराबर होगा, डायोड बैरियर पोटेंशियल के। और दोस्तों बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ये डिप्लीशन लेयर
लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल होता है जो मेजॉरिटी कैरियर को फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कि हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले करा था कि डिप्लीशन रीजन में चार्ज आयन होते हैं, तो वही चार्ज आयन बैरियर पोटेंशियल का काम करते हैं। तो जैसे हम उस बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक कर देंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है बैरियर पोटेंशियल की, वो डोपिंग पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आमतौर पे जो बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन का होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट का होता है। और ये बैरियर पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने मिनिमम वोल्ट के बाद सिलिकॉन कंडक्ट करने लग जाएगा 0.7 वोल्ट के बाद, और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट के बाद कंडक्ट करने लग जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस की बात हो गई। अगर हम बात करें रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस के केस में जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो इनफाइनाइट रीड करेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम में, क्योंकि रिवर्स बायस के केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जो डिप्लीशन रीजन है या बैरियर पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करना चाहिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोड बैरियर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 27 है, एट रूम टेम्परेचर अ कंडक्टर हैज हाउ मेनी होल्स। कमरे के तापमान पर एक कंडक्टर में कितने छिद्र होते हैं? ए मैनी, बी नन, सी ओनली दोस प्रोड्यूस बाय थर्मल एनर्जी, डी सेम नंबर एज फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों कंडक्टर के केस में रूम टेम्परेचर पे कोई भी होल नहीं होता है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कंडक्टर में दोस्तों ओवरलैपिंग बैंड होता है। जैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन में तो ये कंडक्शन बैंड होता है और ये वैलेंस बैंड होता है। इसके बीच के एनर्जी गैप को पार करके फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टर की तो इसमें जो एनर्जी बैंड होता है वो ओवरलैपिंग होता है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो भी करता है। और दोस्तों कंडक्टर में जो एनर्जी गैप भी होता है वो काफी कम होता है, 0.00 EV होता है, जो कि काफी कम है, क्योंकि दोस्तों कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो होल्स का यहाँ पे कोई भी ज्यादा बड़ा रोल होता नहीं है। होल्स का रोल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? केवल सेमीकंडक्टर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सेमीकंडक्टर में होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जनरेट होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, द वोल्टेज वेयर द एवलांच ऑकर इज कॉल्ड। जिस वोल्टेज पर एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसे डैश कहा जाता है? ए बैरियर पोटेंशियल, बी डिप्लीशन लेयर, सी नी वोल्टेज एंड डी ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोस्तों जिस वोल्टेज पे एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। और एवलांच ब्रेकडाउन किस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ये हमें जेनर डायोड में देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन काफी हाई वेलोसिटी से डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उस केस में हाई करंट फ्लो करता है। तो दोस्तों जब फ्री इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होता है। अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो ये इक्विपमेंट को डैमेज भी कर सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 29 है, एट 0 के एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स। 0 केल्विन पर एक आंतरिक अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है? ए सुपर कंडक्टर, बी सेमीकंडक्टर, सी परफेक्ट इंसुलेटर एंड डी परफेक्ट कंडक्टर। दोस्तों 0 केल्विन का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि 0 टेम्परेचर पर जो इनका कोवेलेंट बॉन्ड रहता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए चाहिए थर्मल एनर्जी, और 0 टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर को थर्मल एनर्जी नहीं मिलती है। सेम चीज यहाँ भी लिखी गई है। तो जो कंडक्शन बैंड रहता है सेमीकंडक्टर का, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है। और दोस्तों जब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। आंतरिक अर्धचालक में फर्मी स्तर डैश है? ए क्लोज टू द वैलेंस बैंड, बी मिडवे बिटवीन कंडक्टिव एंड वैलेंस बैंड, सी क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड एंड डी मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्टिव और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, क्योंकि दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं होती है। इसका मतलब इसके पास वैलेंस बॉन्ड में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने कंडक्शन बैंड में होल होंगे। और दोस्तों हमने अभी एक क्वेश्चन करा था पिछला कि 0 टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो उस केस में क्या होगा, जब 0 टेम्परेचर होगा तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन 100% रहेंगे, यानी कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कितनी होगी? 0 होगी। और दोस्तों अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के क्लोज में होता है, क्योंकि दोस्तों पी टाइप में होल्स की वजह से कंडक्शन होता है और
एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है, तो इसी वजह से एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास रहेगा और पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास रहेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिडवे बिटवीन कंडक्टिव एंड वैलेंस बैंड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यू जरूर शेयर करना कि आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो मैं इसकी PDF आपको बना के देता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।